बच्चों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 का जो पेपर है वो 11 फरवरी को होने वाला है। उसी के संदर्भ में आज मैं भाषा यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों पेपर लाया हूं जो कि 2018 में हुए थे। इन्हें आप देख करके अंदाज़ा लगा पाएंगे किस प्रकार का पेपर आता है। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है शुद्ध रूप छांटिए, यानी इसमें हिंदी का कौन सा शब्द सही है। तो इसमें ये कवि का जो है स्त्रीलिंग कवियत्री होता है, यानी ऑप्शन यहाँ से डी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर मैं प्रश्न 2 की बात करूँ, क्षणिक का विलोम क्या होगा। क्षणिक मतलब तुरंत, तो तुरंत का इसका जो विलोम होगा वो हो जाएगा बच्चों सदैव, यानी ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न है दाम लगाना, यानी दाम लगाना मुहावरा है ये, इसका क्या अर्थ होगा। तो दाम लगाना जो उसका अर्थ होता है मोल भाव करना, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगर मैं चौथे की बात करूं, चौथा पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है, यानी देश का है, स्वदेशी है, डॉक्टर है, कॉलेज है, रेल है, ये सब विदेशी शब्द हैं, जबकि स्वप्न ये जो है आपका देसी शब्द है। अगला है कारक क्या होते हैं। तो कारक जो है वो विभक्तियाँ होती हैं, यानी ऑप्शन सी वाला सही है। अगला है सुंदर पक्षी सुंदर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, यहाँ पर आपको उपयुक्त शब्द लिखना है जो कि यहाँ पर होगा सी। अगला है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है उसको कहा जाता है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। चलिए अगला अगर प्रश्न की बात करें तो 8वां है निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन करिए, यानी कौन सा ऐसा वाक्य है जो शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है, यह गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यानी यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, तो ऑप्शन बी सही। बाकी आप ऑप्शन पढ़ेंगे उसमें आपको ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा। अगला है गाय घास चरती है में कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, यानी यहाँ पर गाय की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगर मैं बात करूं अगला 10वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए। तो पहले आप वाक्य देख लीजिए कौन सा है, राम ने मोहन की गाड़ी खरीदी, तो आपको इसको मिश्रित वाक्य बनाना है। तो पहला है राम और मोहन ने गाड़ी खरीदी, है तो गलत है। तो आइए देखते हैं इसका आखिर ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसका जो मिश्रित वाक्य बनेगा वो होगा राम ने उस गाड़ी को खरीदा जो मोहन की थी। तो ये संयुक्त वाक्य आपका बन गया। अब आपके सामने एक पैराग्राफ दिखाई पड़ रहा होगा, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इस पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। चलिए मैं जल्दी जल्दी पैराग्राफ आपको पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से होती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसे रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोहर वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास की प्रकृति का चित्रण मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर शब्द जो है व्यापक एवं विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है, उसे मनोहर कहा जाता है। अब देखिए जो आपने पढ़ा है उस पर आंसर। 11 सौंदर्य की परख की जाती है तो मनोहरता के आधार पर, जैसा कि उसने ऊपर ही आपको बताया था। अगला प्रश्न है रसास्वादन की अनुभूति का बोध होता है, तो ये होता है चरित्र स्पर्शी रूप से। अगला प्रश्न है 13वां, क्योंकि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं, क्योंकि उसमें केवल जो है सौंदर्य का वर्णन किया गया है, मनोहरता का वर्णन नहीं किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो देखिए अगला प्रश्न है कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार क्या है। उनका जो था मनोहरता है, मतलब दोनों चीज़ें उसमें आती हैं। अगला है उपयुक्त दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो यहाँ पर सी होगा सुंदरता बनाम मनोहरता। तो इस प्रकार के ये 15 प्रश्न आपके हिंदी के थे। अब 15 प्रश्न इंग्लिश के होंगे, क्योंकि इंग्लिश जो है ये लैंग्वेज ऐसी है, क्योंकि पेपर जो है इंग्लिश मीडियम
आगे की जो पढ़ाई है इंग्लिश मीडियम की होती है, इसलिए पूरे भारत में आप कहीं से भी बैठ रहे हैं तो इंग्लिश का तो पेपर देना ही पड़ेगा। बाकी एक रीजनल लैंग्वेज जिसमें आपको पेपर देखने को मिलता है और उसका भाषा का भी टेस्ट होता है। तो अगला हमारा जो पेपर है वो होगा इंग्लिश। तो आइए देख लेते हैं। अगला पेपर अनिवार्य इंग्लिश का है, जिसमें आप देखेंगे इंग्लिश में देखिए 16 से 18 चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन टू द कंप्लीट द पैसेज और सेंटेंस। तो आपको ये पूरा पढ़ लेना है। मैं अंग्रेजी आपको पूरा पढ़ करके नहीं बताऊंगा, आप इसे रोक रोक के पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद इनके जो आंसर बनेंगे वो आपको यहाँ पर देने हैं। तो चलिए आप इसको थोड़ा सा मैं टाइम आपको देता हूँ, इसको आप पढ़ लीजिए। पढ़ लिए होंगे और आप इसे रोक के पढ़िएगा और मैं इसके आंसर आपको ज़रूर टिक कर दूंगा, जिससे आपको करने में कोई तकलीफ ना हो। तो यहाँ पर 16 जो 16 है इसका सी वाला सही होगा, जो 17 है बच्चों इसका ये बी वाला सही होगा, जो 18 है उसका 18वें का जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो आपका सी वाला सही रहेगा एनुअली। ठीक है, उसके बाद 19 से 22 तक आपको चूज़ द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट द फॉलोइंग। इसको भी आपको एक पैसेज दिया गया और पैसेज में कुछ सेंटेंस छोड़ दिए गए हैं कुछ, तो उनको अप्रोप्रिएट कौन सा यहाँ पर आएगा वो आपको देख देख के भरना है। तो जैसे 19 में सी भरा जाएगा डू यू बिलीव। ठीक है, अगर 20वें की बात करें तो 20वें का इसमें 19 का सी होगा, अगर 20 का आपका बी भरा जाएगा में सी। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा बी वाला हो जाएगा और 21 का ए से भरा जाएगा और 22 का भी ऑप्शन यहाँ से ए ही भरा जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे। और 23 का जो आंसर है ओपन द डोर, इसको डायरेक्ट डू एज डायरेक्टेड, तो चेंज द वॉइस। ठीक, इसकी वॉइस चेंज करनी है तो यहाँ पर ओपन द डोर इसका सही हो जाएगा लेट द डोर बी ओपनड, यानी यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब यहाँ पर एक वर्ड है, उसको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें कौन सा सही लिखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सी वाला देखिए सही लिखा हुआ है, 24 का सी, इसकी स्पेलिंग सही है। अगर 27 का देखें तो एंटोनिम लिखना है किसका, यूनिवर्सल का। तो यूनिवर्सल का क्या होता है, रीजनल, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सिनोनिम्स आपको लिखना है विटल का, तो ये हो जाएगा आपका 26 का बी इम्पोर्टेंट। ठीक है, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको कुछ प्रीपोजिशंस दिया गया है। तो 27 है फिल इन द ब्लैंक्स, ही लुक्ड द ब्लैक बोर्ड, तो होता 8। ठीक है, 28वां चेंज इनटू डायरेक्ट, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसका जो डायरेक्ट होगा वो क्या बनेगा, ये बी वाला बनेगा, द टीचर सेड दैट सन राइजेस इन द ईस्ट। चूँकि यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए यहाँ पर उसका चेंज नहीं होता है। 29 है रीअरेंज द फॉलोइंग, ये कुछ एक सेंटेंस दिया गया है जो अलग अलग लिख दिया गया, उसको सही अगर हम रीअरेंज करें तो कौन सा अक्षर कहाँ से शुरू करेंगे और कैसे बनेगा, तो ये बी वाला आपका सही बनेगा। तो यहाँ से बी वाला आप लगा लीजिएगा। और लास्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आपको सही अक्षर भर लेना जो कि डी हो जाएगा। तो कुल मिला के ये भी आपके 15 प्रश्न थे जिन्हें आपने देख लिया। तो कुल मिला के ये आपका भाषा का पेपर था। तो फिर मिलता हूँ आपको एक दूसरी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।